ये फीचर्स एक आम जनता, जो फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, ओके, हमें शायद इतने नहीं यूज आएंगे, ठीक है, हम फॉर अ फन पर्पस हम उसको यूज कर लेंगे, ओके। बट जो एक्चुअली टेक्निकली सेवी लोग हैं, जो कि एक्चुअल में उन लोगों ने इन फीचर्स को यूज करना है, राइट, तो उनको उनको बिल्कुल स्टेबल चाहिए ये सारा का सारा कुछ उनके। और क्योंकि वो जब स्टेबिलिटी को यूज करेंगे, तो वो उनके बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, उनके बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, उनके बड़े बड़े आगे तो मिलियंस ऑफ मिलियंस ऐसे लोग जो क्वालिफाइड हाई एंड हाई टेक वाले लोग हैं, वो यहाँ पे इन चीजों को यूज कर रहे होंगे और वो आगे रिकमेंड कर रहे होंगे, ओके। तो ये जो ऐश ने एक ले डाउन किया है ना, सारा एक स्ट्रेटेजी है, ये जो सारी की सारी है, ये कमाल की स्ट्रेटजी है। जब मैं इसको टोटलिटी में देखता हूँ कि इस लेवल के ऊपर आके अगर वो लोग सोच रहे हैं, इतनी बारीकी से सोच रहे हैं, और वो इसको जल्दबाजी में लॉन्च करने की नहीं सोच रहे, चाहे उनको उनको लग रहा है कि देर हो रही है, हमें लग रहा है किसको लग रहा है, बट वो हर एक चीज को उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जहां पे कोई टच ही नहीं कर पाएगा हमें, ओके, आने वाले कई सालों तक। तो क्यों इतनी इतनी बातें की है कि आने वाले 50 साल में ये हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो इसलिए कि जो फाउंडेशन जब स्ट्रांग होगी, तो ये सारा कुछ अपने आप ही फ्लॉलेस होता रहेगा। तो जो हमारे फीचर्स हम देख ही पा रहे हैं, ओके, वो तो हमें अभी अभी इतना एक्साइट कर रहे हैं, तो जब एक्चुअल मार्केट में लोगों को पास ये फीचर्स आएंगे, देखिए क्या किस लेवल के ऊपर वो चीज होने वाली है। इसीलिए जब ऐश कहते हैं कि यहाँ पे 1.4 मिलियन मदर टेरेसास पैदा हो चुके हैं, वो कहने का मतलब यही है कि हम लोगों ने वहां पे इतना अच्छा काम कर दिया है कि जब ये स्टार्ट करेंगे, इसका स्विच ऑन करना है हमने, तो मदर टेरेसा कैसे पैदा होंगे? विद फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके। क्यों? क्योंकि हम अगर हमारी जेब में पैसा है तो हम चार पैसे किसी को और भी तो दे देंगे ना। जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या देंगे? तो वो हमारी जेबों में पैसा डालने के लिए एक जो डन डील है, और मदर टेरेसा पैदा करना एक हमारा क्या बोलते हैं, बाएं हाथ का काम हो जाएगा। अगर मैं ये मानूं, ऑन पैसे के लिए मदर टेरेसा पैदा करना बाएं हाथ का काम होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारी फाउंडेशन उस लेवल की हमने डाल दी है जहां पे एक जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है किसी भी चीज का, ओके, किसी की हेल्प, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ, हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, सबका दिल करता है किसी दूसरे की हेल्प करने के लिए। बट द ओनली थिंग कि हम पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमारे पास वो फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं है कि जहां हम किसी की हेल्प कर सकें, ओके। तो जैसे ही हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, आप देखना, आप सब लोग जितने भी हैं, हम लोग मदर मदर टेरेसा बनने वाले हैं। हमारे चाहे रिश्तेदारों के हेल्प करें, हम दोस्तों की करें, फ्रेंड्स की करें, तो ये सारा कुछ होना चाहिए। बट उसके लिए हमें एक फाउंडेशन चाहिए थी, जो कि पिछले इतने 4 साढ़े 4 सालों से मिस्टर ऐश करते आ रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली मिस्टर ऐश की भी, अगर देखें जाए तो 2018 के ऐश और 223 के ऐश में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, उनकी बातों में फर्क है, जो जो विजन में फर्क है बेसिकली। जो जब हम और नीरज ज्वाइन किए थे 2018 में, जब जब वो विजन थी, वो जस्ट ये थी कि यस, ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, इसको लॉन्च कर रहे हैं, ओके। और तब ये बात थी कि लगभग दिसंबर 2018 तक इसको लॉन्च कर देंगे सिस्टम को, ओके। बट उसके बाद ही चीजें बदलनी शुरू हुई 2019 से लेके, जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में कुछ और भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ हमारी विजन है उस लेवल की है। तो वहां से एक जो जर्नी शुरू हुई है, वो आज तक वो चल रही है और बड़ी पेशेंस से चल रही है। वो एग्जैक्टली जान गए हैं कि एक्चुअल में जो हमारा विजन था, जो हम करना चाहते थे, वो पॉसिबल है। बट उसके लिए टाइम लगना था, टाइम लग गया। उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जितने भी चाहे मोहम्मद अजाल या दुबई टीम वाली या हैदराबाद टीम, वो ऐसे लोग आके जुड़ गए कि वहां से जो विजन है हमारी बेसिकली उस मदर टेरेसास को बनाने वाली, वो सॉलिड हो गई और उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम है। जैसे मिस्टर ऐश ने भी कल भी बोला है कि जस्ट ये इंटीग्रेट होने वाले हैं सारे हमारे लिंक्स वगैरह, ये जितना भी स्टेबल है। सो ये इन द नटशेल टोटलिटी में देखें, ओ कनेक्ट एक ऐसा फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनने जा रहा है दुनिया का, जहां पे आई थिंक हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। लोग अपने आप यहाँ पे आने वाले हैं। वाई? बिकॉज यही एक फ्यूचर है, यही एक बिजनेस मॉडल दुनिया का बनता जा रहा है। मीटिंग्स एंड वर्क फ्रॉम होम, और ये वाला ये जो कल्चर है बेसिकली, ये बनता जा रहा है, ऑलरेडी बन गया है। थैंक गॉड मैं कई बार कहता हूँ थैंक गॉड कोविड आ गया बीच में, जिसने कि ये कॉन्सेप्ट को और मजबूती दे दी,
ओके, मे बी कोविड ना आता, शायद लोग घरों में वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर शायद लोग ना समझ पाते। ओके, बट कोविड आ गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना कुछ अच्छे के लिए भी होती है, नो डाउट बहुत बुरा दौर था, बट फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर इंटरनेट, ये कोविड अच्छा ही हुआ अगर मैं बोलूं, क्योंकि इंटरनेट की डेवलपमेंट बहुत हुई है स्टेज में। जितनी टेक कंपनियां थी देखिए आप, उन्होंने पैसा बहुत कमाया है जितने इस दौर में। ओके, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी को एक रास्ता मिल गया थ्रू कोविड, वो सारी चीजें करने का, और लोगों ने एक्सेप्ट किया वो रास्ता, वो लोगों ने एक्सेप्ट किया उस रास्ते को, और लोगों का अब ये एक वे ऑफ लाइफ है कि ओके वर्क फ्रॉम होम। ओके, मेरे कजन है यहाँ पे, तो वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी, मैंने बोला था कारों की कंपनी लॉन्च हुई है, फुल्ली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, वो लड़का सिर्फ 37 साल का है, यूएसए का, रिवियन कंपनी है, तो वो वर्क फ्रॉम होम करता है, तो वो इतना मजे में है। ओके, तो वो पिछले 2-3 साल से आराम से घर में बैठता है और काम करता है, पैसे बन रहे हैं। नहीं तो उसको उसको काम पे जाना था, ऑफिस जहाँ पे है उनका 30-40 किलोमीटर जाना पड़ता, रोज आना पड़ता, तो ट्रैफिक और ये वो, बट वो घर में बैठे हैं तो खुश हैं। ओके, तो ऐसे एक नहीं दो नहीं, लाखों लाखों लोग घरों में बैठ के काम कर रहे हैं। कंपनीज हैं उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि उनको जो ऑफिस स्पेस है वो रेंट नहीं करनी पड़ रही, कम स्टाफ से भी उनको वहां पे ऑफिस में काम चल रहा है। तो ये कल्चर एक ऐसा डेवलप हो गया जहाँ पे एक ट्रू मायने में ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल की जरूरत थी, जो कि उस स्पेस को भरने के लिए, जब ये मार्केट तैयार है, बिल्कुल मार्केट जान चुकी है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर क्या है, और तो उस मार्केट में एक जो नया नया प्लेयर ओ कनेक्ट आने वाला है, जो कि उस लेवल का दिया जा रहा है रेडी करके, जहां पे आई थिंक ये जो एक सेगमेंट है वर्क फ्रॉम होम कल्चर का जो है, उसको और आई थिंक बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने उसमें ऐसी चीजें डाल दी हैं, क्रिएटिविटी डालती है। अगर मैं आपने देखी होगी हमारी जो ओकनेट की क्रिएटिविटी, आई थिंक आपको बोर नहीं होने देगी मीटिंग्स में। ओके, आपको अडिक्टिव है ये वाली जी ना, आप कुछ ना कुछ करते रहोगे। जैसे अभी हम जूम में बैठे, हम क्या करें यहाँ पे, हमें ऐसा लग रहा है क्या कुछ भी नहीं है। हम अगर हम अभी का अपने आप को ही कंपेयर करें, आप देख लीजिए, हम ठीक है रोज ऐसे आते मिलते हैं, बट हमारे ओक नेट में क्रिएटिविटी है। मे बी फॉर एग्जांपल नीरज ने कोई अच्छी बात बोली है या किसी स्पीकर ने, हम उसको क्लैप कर सकते हैं, हमको ये कर सकते, क्रिएटिविटी देखो ठीक ना। तो हम एंगेजमेंट जो स्क्रीन के साथ हमारी होने वाली है ओक नेट के साथ, करोड़ों लाखों दुनिया की एंगेजमेंट जो ओक नेट की स्क्रीन के साथ थ्रू एक आजकल की जो क्या बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी है, जहाँ पे रोबोट्स ह्यूमन टच बनते जा रहे हैं, इमोशंस बनते जा रहे हैं। तो ऐसे ही आई थिंक जो कंप्यूटर्स की, लैपटॉप्स की, मोबाइल्स की स्क्रीन्स हैं हमारी, वो हमारे बीच में जो एक इमोशनल क्या बोलते हैं कनेक्ट है बेसिकली, तो वो कनेक्ट करने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, 100% लगेगा हमारा ओ कनेक्ट एक ऐसा वायरल प्रोडक्ट होने वाला है हर एक दुनिया के लिए। मुझे लग रहा है दुनिया के लिए भी क्या, ये घर घर का प्रोडक्ट होगा। लेडीज आपस में एक दूसरे से ओकनेट के थ्रू बातचीतें चुगलियां वुगलियां कर रही होंगी, मुझे लग रहा है वहां पे बैठ के, आ जा तू यहाँ पे आ, चलो मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, राइट, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये